छोटा और बराबर में से सही संकेत के स्थान में भरी। तो हमें ये जानना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन है या छोटा कौन है या बराबर कौन। सिंपल तरीका है, हम 9 का गुणा 4 से करते हैं तो 9 चौको 36 होता है। अगर हम 6 का गुणा 7 से करते हैं तो 6 सत्ते 42 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 36 और 42 को ही देख करके सिर्फ आप ये डिसाइड करो कि 36 बड़ा होता है कि 42 बड़ा होता है। इसका मतलब 7/9 बड़ा है, तो हम ये वाला चिन्ह लगाएंगे और इसे पढ़ेंगे 4/6 छोटा है 7/9 से। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। 70 21 -21 4 चौको 16 -16। अब इन दोनों संख्याओं में देखकर बताओ बड़ा कौन है। -16। बिल्कुल सही। चूंकि माइनस दोनों पे लगा है तो जो कम कर्ज लेता है वो ज्यादा अमीर होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पे हम पाते हैं कि -4/7 हमारा ये बड़ा है, तो हम लिखेंगे ये संख्या लगाकर कि -3/4 छोटा है -4/7 से। अब तीसरे प्रश्न को देखें। इसमें हम 80 का गुणा 1 से करते हैं, 80 आता है। 2 का गुणा 40 से करते हैं तो 80 होता है। यहाँ पे दोनों और आपका बराबर है। क्लियर है? तो यहाँ पे हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे। दूसरा, अगर हम इन दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में भी ले जाएंगे तो एक ही आएगा। कैसे? 40 से कम 40 और 40 गुना 80। ये भी 1/2, ये भी 1/2। ऐसे भी पता चल जाता है कि दोनों बराबर हैं। तीसरे प्रश्न को देखते हैं। 11 5 55 11 5 55 -55। अब इन दोनों में देखना बताओ बड़ा कौन सा? 55। मतलब 5/11 बड़ा है -5/11। अगला इसको देखें। इसके नीचे भी चाहे तो आप एक मान सकते हैं। ये हो गया 7 0 0 और 1 दूना 2 -2। अब इन दोनों में देखकर बताओ बड़ा कौन? 0। तो हम ये बड़ा का चिन्ह लगाएंगे और बोलेंगे 0 बड़ा है -2/7। तीसरे प्रश्न को देखते हैं। 70 21 -21 70 21 -21। अब बताइए क्या है दोनों? बराबर। तो यहाँ बराबर का चिन्ह लगाते हैं और कहेंगे -3/7 -3/-7 बराबर है 3/7। ये हमारा सही है। निम्नलिखित परिमेय संख्या को आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम। मतलब आरोही क्रम को हम लोग बढ़ते क्रम भी कहते हैं। जब हम जूनियर क्लासेस में थे, जब आप छोटे क्लासेस में थे तो आपको 2 7 5 3 अगर इसे आरोही क्रम में लिखने को कहा जाता था तो आप कैसे लिखते थे? सबसे पहले क्या लिखते थे? 2 के बाद 3 के बाद 5 के बाद। ये बड़ा आसान है, लेकिन ये भी बड़ा आसान है। इसके प्रोसेस को हम लोगों को समझना है। सबसे पहले क्या करते हैं कि जितने भी हर हों 3 2 5 3 एवं 4 का लघुत्तम समापन पहले निकालना चाहिए। तो लघुत्तम समापन कितना हो जाएगा? 3 2 5 3 4। अगर हम लघुत्तम निकालें तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं। एक बार 2 से जाएगा, उसके बाद 3 से जाएगा, उसके बाद एक बार 5 से जाएगा। 5 से 15 गुना 30 गुना 60। इसका लघुत्तम क्या है? 60। उसके बाद एक लंबी लाइन खींचनी है, इसमें आपको इसके लघुत्तम को लिखना है। आपको 3 का पहाड़ा पढ़ना है। 3 का पहाड़ा पढ़ने पर 60 कितनी बार में आएगा? 20 बार। तो 20 का पहाड़ा एक बार पढ़िए, 20 से कम 30। मतलब हमारा 1/3 जो है वो 20/60 है। हम बराबर कर रहे हैं इसके बाद। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 60 कितनी बार में आएगा? 30 बार। 30 का पहाड़ा एक बार पढ़िए तो कितना होगा? 30 होगा। 5 का पहाड़ा पढ़िए तो 60 कितनी बार में आएगा? 12 बार। तो 12 का पहाड़ा एक बार पढ़िए कितना होगा? 12। 3 का पहाड़ा पढ़िए 60 कितनी बार में आएगा?
किया 45। अब यहाँ पे हमारा हुआ कि 1/3 जो है वो 20/60 है, 1/2 30/60 है, 1/5 वो हमारा 12/60 है, -2/3 ये हमारा -40/60 है, लेकिन 3/4 हमारा 45/60 है। अब हमें इसे आरोही क्रम में लिखना है, ठीक है ना। तो आरोही क्रम में रखने पर सबसे पहले किसको रखेंगे? सबसे छोटे वाले। तो सबसे छोटा कौन सा है? -40 ये आपका चौथे नंबर पे है, मतलब -2/3 है, तो -2/3 ये हमारा सबसे छोटा है, ठीक है। इससे बड़ा क्या है उसको बताइए। इससे बड़ा है आपका 12, मतलब तीसरा नंबर 1/5। इससे बड़ा पहला वाला 1/3। इससे बड़ा 30, मतलब 1/2। इससे बड़ा 45, मतलब लास्ट वाला 3/4। यह हमारा अवधि क्रम में आंसर, सॉरी आरोही क्रम में आंसर। इसको देखते हैं, इसमें भी वैसे ही करना है। सबसे पहले क्या निकालना चाहिए? लघुत्तम। हरों 5, 5, 5, 4 एवं 2 का लघुत्तम समापन क्या होगा? आप तो निकाले हैं, बताइए मुझे। 20। चलिए हमने 20। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे हम एक लंबी सी लाइन खींचते हैं। लाइन खींचने के बाद जो लघुत्तम है हमारा उसे हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं, नीचे भाग में। अब 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 20 कितनी बार में आएगा? 4 का पहाड़ा आप 2 बार पढ़ो, 8। फिर 5 का पहाड़ा पढ़ो, 20 कितनी बार में आएगा? 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ो, -12 बन जाएगा, ठीक है। 5 का पहाड़ा पढ़ो, 20 कितनी बार में आएगा? 4 का पहाड़ा 1 बार पढ़ो, वेरी गुड। 4 का पहाड़ा पढ़िए, 20 कितनी बार में आएगा? 5 × 5 15, -15। उसके बाद 2 का पहाड़ा पढ़िए, 20 कितनी बार में आएगा? 10 × 1 10, -10, ठीक है। अब इसे हमें क्या करना है? आरोही क्रम में रखना है। आरोही क्रम में रखने पर अब बताइए मुझे, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी? -15 जो है तीसरा वाला है, -3/4 मींस -3/4 हमारा सबसे छोटा संख्या है। इससे बड़ा संख्या -12, मतलब ये दूसरा वाला है, पहला दूसरा -3/5। इससे बड़ा -10 से लास्ट वाला है, इसका मतलब -1/2। इससे बड़ा 4 ये तीसरे नंबर का है, मतलब 1/5। इससे बड़ा पहला वाला 2/5। यह हमारा